जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग एक खास टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और इस खास टॉपिक पे हम लोग आज करेंगे चर्चा। ठीक है, अंतरिम सरकार 1946 की जो थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद वाली सरकार की नहीं, बल्कि आज़ादी के पहले जो 1946 में जो सरकार का गठन किया गया था जो है अंतरिम इलेक्शन के बाद, उसी जो है सरकार की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अंतरिम इलेक्शन के आधार पे यही सरकार बनी थी। तो आइए चर्चा करते हैं अंतरिम गवर्नमेंट 1946 की कि इसमें कुल कितने पोर्टफोलियोज थे। तो सबसे पहले आप थोड़ा समझिए, मैं आप लोगों को आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन द पोर्टफोलियोज एंड द नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जो पोर्टफोलियो का नंबर क्या था वो समझना है। देखिए, तो कुल कितने पोर्टफोलियोज थे। तो पोर्टफोलियो जो थे ये थे 14 पोर्टफोलियो थे, अर्थात 14 मंत्रालय था। ध्यान देना है, ठीक है, 14 मंत्रालय था 1946 में। तो इस 14 मंत्रालय के बारे में हम लोग करेंगे बात। क्लियर है, करेंगे बात। अभी हम फ्री इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर रहे हैं जो सरकार का गठन किया गया था। तो चलिए फिर बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहले मंत्रालय के बारे में। तो पहला मंत्रालय जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था। पीटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये थे पहले। तो ये जो थे, इनमें इनको क्या क्या मिला था पहले देखिए, जो पोर्टफोलियो क्या क्या मिला था। पहली बात तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, पहला, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। कौन सी काउंसिल? गवर्नर जनरल की काउंसिल, ठीक है ना, उस काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी दूसरी चीज एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश प्रभार भी इनको मिला था। एक्सटर्नल अफेयर्स भी इन्हीं के हाथ में था, ठीक है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ रिलेशन भी इन्हीं के हाथ में था, ठीक है, बहुत ही खास थे। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पोर्टफोलियो है, ये चीजें इनके हाथ में थी। दूसरा पोर्टफोलियो है वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियोज थे, चर्चा करते हैं। इनके पास पहली बात तो इनके पास होम था, गृह विभाग, ठीक है ना। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इनके पास था, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं था, उसमें बोलते थे ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण वाला। तो ये चीज ध्यान देना है। तो सरदार पटेल के पास देखिए क्या क्या थी, होम था, गृह डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तीसरे पोर्टफोलियो की चर्चा करते हैं। थर्ड पोर्टफोलियो जो था वो था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो थर्ड पोर्टफोलियो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भैया। क्या क्या था इनके पास ये थोड़ा देखते हैं। देखिए, इनके पास था फूड और एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, खाद्य एवं कृषि, ये डिपार्टमेंट राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। चौथा पोर्टफोलियो किसके पास था? ये थे डॉक्टर जॉन मिथाई, डॉक्टर जॉन मिथाई, ठीक है। तो जॉन मिथाई जो थे, इनके पास क्या क्या था? इनके पास था इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री एंड सप्लाई, एंड सप्लाईज, ठीक है ना, उद्योग धंधे और आपूर्ति, ये इनका डिपार्टमेंट था डॉक्टर मिथाई का, जॉन मिथाई जी का, ठीक है। पांचवा जो था वो क्या था? वो था जगजीवन राम जी का, जग जीवन राम, ठीक है, बहुत ही खास लीडर थे। तो जगजीवन राम का था। तो जगजीवन राम जो थे वो लेबर डिपार्टमेंट को संभालते थे, ठीक है, श्रम डिपार्टमेंट, ठीक है, ये प्रभार इनके हाथ में था। छठवां पोर्टफोलियो जो था वो था सरदार बलदेव जी का, सरदार
बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, ये जो है डिफेंस का पूरा प्रभार संभाले हुए थे, रक्षा मंत्रालय इनके हाथ में था। ठीक है भैया, सरदार बलदेव जी। सातवां पोर्टफोलियो किसके हाथ में था? सी एच भाभा थे, सी एच भाभा। तो सी एच भाभा जी के हाथ में क्या था? ये था भाई वर्क्स, माइंस एंड पावर। ठीक है ना, खान, ऊर्जा एवं कार्य, ये सी एच भाभा जी के हाथ में था। ठीक है भैया। आठवां पोर्टफोलियो देख लेते हैं हम लोग। लियाकत अली जी थे, लियाकत अली। तो लियाकत अली साहब जो थे, ये इनके हाथ में था फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस। ठीक है, लियाकत अली के हाथ में क्या था? फाइनेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो था लियाकत अली के हाथ में था, ये चीज ध्यान देना है। लियाकत अली को ऐसे भी लिख सकते हो, लियाकत अली को आप लोग दो तीन तरीके से लिख सकते हो, एक ये तरीका भी होता है। ठीक है, हाँ, लियाकत अली, दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से लिखो। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके हाथ में था। ठीक भैया, फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्हीं के हाथ में था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नौवां पोर्टफोलियो किसके हाथ में था? नौवां पोर्टफोलियो जो था अब्दुल रहीम निस्तर, अब्दुल रहीम निस्तर। तो अब्दुल रहीम निस्तर के हाथ में जो था डिपार्टमेंट, वो था पोर्ट्स, पोर्ट्स। ठीक है, एंड एयर, पोर्ट्स एंड एयर। ठीक है, पोर्ट्स एंड एयर अर्थात बंदरगाह भी दिखना है, और जो है ऊपर वाला डिपार्टमेंट नेविगेशन वाला भी, सॉरी एविएशन सेक्टर भी दिखना है। ठीक है, अब्दुल रहीम निस्तर साहब। दसवां किसके हाथ में था भैया? आसफ अली, आसफ अली। ये डिपार्टमेंट आसफ अली, इनके हाथ में था रेलवेज, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, ध्यान देना है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट ये आसफ अली के हाथ में था। ठीक है, अब्दुल रहीम निस्तर के हाथ में पोर्ट्स और एयर था, आसफ अली के हाथ में रेलवेज और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था। ठीक है ना, हम अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं 1946, डायरेक्ट मैच कराने के लिए देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक भैया, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 11वां डिपार्टमेंट देखते हैं हम लोग कि पोर्टफोलियो किसके हाथ में था। तो डिपार्टमेंट जो था अगला, वो था श्री राज गोपालाचारी, श्री राज गोपालाचारी। ये था एजुकेशन, आपका एजुकेशन एंड आर्ट्स। ठीक है, शिक्षा और कला, ये श्री राज गोपालाचारी के हाथ में था। शिक्षा बाद में जब हमारी सरकार बनती है आज़ादी के बाद, तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है शिक्षा मंत्री बनते हैं। ठीक है, 12वां पोर्टफोलियो, 12वां पोर्टफोलियो किसके हाथ में था? ये पोर्टफोलियो था आई चंडीगढ़। ठीक है, ये थे, और इनके हाथ में क्या था? चंडीगढ़ के हाथ में, चुंडीगढ़ भी कह सकते हैं आप, इनके हाथ में था कॉमर्स। क्या था? वाणिज्य डिपार्टमेंट इनके हाथ में था। ठीक है, इसके अलावा गजनफर अली खान, तो गजनफर अली खान क्या थे? कौन सा पोर्टफोलियो? हेल्थ वाला पोर्टफोलियो इनके हाथ में था, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट। और अंतिम जो डिपार्टमेंट था, यह था जोगिंदर नाथ मंडल के हाथ में, जोगिंदर
नाथ मंडल या जीएन मंडल भी बोलते हैं, जेएन मंडल भी बोलते हैं इनको। इनके हाथ में क्या था भैया? कानून डिपार्टमेंट, ठीक है ना, लॉ। तो ये 14 पोर्टफोलियोज हैं, बहुत ही खास पोर्टफोलियोज हैं। 1946 का जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया, उसी के पोर्टफोलियोज हैं ये, उसी के मंत्रालय हैं, उसी के डिपार्टमेंट्स हैं। किसके हाथ में कौन सा प्रभार था, कौन सा मंत्रालय था, इसकी विधिवत जानकारी आपको दी गई। आप देख सकते हैं पूरा मंत्रालय, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके पास ये वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल की। इसके अलावा विदेश डिपार्टमेंट इनके पास था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे वो जवाहरलाल नेहरू साहब देखते थे। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, कृषि वो गृह मंत्रालय इनके पास था, तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास था। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास फूड और एग्रीकल्चर, मतलब खाद्य और कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद जी के पास। जॉन मिठाई जी जो है उद्योग धंधे तथा आपूर्ति, इनका डिपार्टमेंट था। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय इनके पास बहुत लंबे समय से था, ठीक है ना, वो लंबे समय तक भी था। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस को संभालते थे। सीएच भाभा जी वर्क्स, माइंस और पावर को संभालते थे। लियाकत अली जी फाइनेंस को संभालते थे, ठीक है ना, अर्थात वित्त। अब अब्दुल रहीम निश्तर पोर्ट्स और एयर, अर्थात जो है बंदरगाह और एविएशन सेक्टर। आसफ अली रेलवे और ट्रांसपोर्ट को संभालते थे। श्री राजगोपालचारी एजुकेशन और आर्ट्स को संभालते थे। आई चंडीगढ़ ये कॉमर्स को संभालते थे। गरनफर अली खान ये हेल्थ को संभालते थे। और जोगिंदर नाथ मंडल या जेएन मंडल ये लॉ के जो है डिपार्टमेंट को संभालते थे। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो था ये अंतरिम सरकार के बारे में था। जितने पोर्टफोलियो से 14 पोर्टफोलियो से दिमाग में रखना है आपको, और सारे पोर्टफोलियोज को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट मैचिंग के लिए पूछता है कि कौन सा प्रभार या कौन सा पोर्टफोलियो किसके हाथ में था। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और नेक्स्ट क्लास के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।